नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीट एक्सपोर्ट बैन के बारे में। आपको याद होगा अभी हाल ही में 13 मई 2022 को भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जो वीट एक्सपोर्ट कर रहे थे वो करंट में बैन कर रहे हैं और अभी फिलहाल के लिए हम कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इसके पीछे के भारत ने कई सारे कारण दिए, जिसमें एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि भारत ने बोला कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो प्राइस राइज हो रहे हैं, उसको रोकना हमारा मुख्य कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय गेहूं के मार्केट में काफ़ी तेजी आई हुई थी और रेट काफ़ी बढ़े हुए थे। इस वजह से पहला कारण भारत ने ये दिया। दूसरा कारण भारत ने ये दिया कि क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पर हमारा जो 20 मिलियन टन का जो बफर स्टॉक था वो खर्च हुआ है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर करंट टाइम में हम एक्सपोर्ट करते हैं और अगर सडन कोई फेमाइन आती है या कोई और इशू आता है तो हमारे लिए वो क्राइसिस को मैनेज करना एक टेढ़ी खीर साबित होगा। उसके बाद साथ ही साथ ये रीज़न भी साइड किया गया कि लेस प्रोडक्शन हुआ है इस बार। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही मिनिमल प्लेयर है, एक बहुत मार्जिनल प्लेयर है हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर में, क्योंकि भारत दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक प्रदेश होते हुए भी कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत पीछे है। अगर हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट की बात करें तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हमें कहाँ से आता है, तो रशिया और यूक्रेन से हमारा मैक्सिमम वीट एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं करंट में रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है और वहाँ पर हमें गेहूं का एक्सपोर्ट मिलना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अभी भारत से काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बैन के बाद काफ़ी इंटरनेशनल दबाव भी आया, काफ़ी प्रेशर भी आया। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें प्रेशर की, तो G7 प्रेशर, अगर जो ग्रुप G7 ग्रुप है तो वहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का ग्रुप है उन्होंने बोला भारत से कि अगर आप अचानक से बैन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस क्राइसिस को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और प्राइस राइजेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो ग्लोबल फूड शॉर्टेज चल रही है वो उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन इंडिया ने अपने अपने बचाव में ये दलील दी है कि कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड सप्लाई से पहले अपना खुद का जो कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते तब तक हम ग्लोबल फूड सप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसी बीच चाइना ने भी भारत का सपोर्ट करते हुए ये बोला कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में करंट में जब तक सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं आ जाती तब तक करंट फूड क्राइसिस में अपना योगदान दे पाना एज अ एक्सपोर्टर पॉसिबल नहीं होगा, जो कि एक सच बात भी है। कहीं ना कहीं अगर हम इसमें और चीज़ें और फैक्टर्स की बात करें तो देखें भारत लगातार धीरे धीरे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। अगर हम शुरुआत करें 2000 के सन से तो आप यहाँ पे देखेंगे शुरुआत में भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता था, बट धीरे धीरे उसने अपना एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ाई है और करंट में वो काफ़ी लगभग 14-15 हज़ार मिलियन टन जो गेहूं है 14,000 टन गेहूं को एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये बहुत ही मार्जिनल क्वांटिटी है और मैक्सिमम मैंने जैसे आपको बताया भी पहले कि लगभग 30 से 35% का जो एक्सपोर्ट है वो करंट में कौन करता है। अब इन जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल व्यू की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, तो उसमें G7 के ग्रुप ने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया। चाइना ने जो है भारत के सपोर्ट में आया, खुलकर सपोर्ट में आया। उसने बोला कि चाइना कि भारत जैसी देशों के लिए अभी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि कई राज्यों में जो प्राइस राइज है बहुत शार्प प्राइस राइज हुए, इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आए। दूसरी चीज़ कि अगर हम अभी के लिए करते हैं और हमारे यहाँ कई जगह पे हीट वेव्स आ रही हैं, कई जगह पे ड्रॉट आ रही है, यानी कि सूखा पड़ रहा है, तो अगर इस तरह की कंडीशंस आई और अगर भुखमरी फैलती है तो भारत को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये सब कारण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में दिए गए थे। अब अगर हम बात करें कि केंद्र ने प्रतिबंध में इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या ढील दी है, तो भारत सरकार ने ये आश्वासन भी दिया है साथ में कि जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट साइन हो चुके हैं 13 मई 2022 से पहले के, उनको हम लगातार सप्लाई करते रहेंगे। जो हमारा लोडिंग हो रही है इजिप्ट के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में इजिप्ट ने हमको अप्रूव किया था एज अ ऑरिजिन वीट एक्सपोर्टर, ठीक है, तो जो अभी जो वीट का एक्सपोर्ट होना है हमारा इजिप्ट के लिए, उसको भी क्या कर दिया गया है, अलाउ करंट में कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने बोला है कि भारत सरकार की प्रायर रिकमेंडेशन से या प्रायर रिक्वेस्ट पे अगर आप आते हैं और उसके बाद जो है अगर भारत सरकार अलाउ करती है तो ये एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि भारत सरकार के इस फैसले का जो सपोर्ट है वो एक्सपोर्टर्स ने खुद भी किया है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को भी लगता है कि करंट में हमें अपनी नेशंस की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। हालांकि कई देशों ने यह भी दबाव बनाया कि आपने कोविड के टाइम पर ऐसा किया था, तो भारत सरकार ने इसमें दलील ये भी दी है कि कोविड की सिचुएशन अलग थी, वहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट करना मैंडेटरी था, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या था कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होता है, लोग आते जाते हैं, तो वहाँ से अगर हम उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो कंडीशंस और ज़्यादा वर्सन होती है और
कोविड जैसी महामारी से काफ़ी दिक्कतें होती, लेकिन करंट में जो फूड की इशू है, फूड इशू में हमें सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंसी देखनी होगी। हमें देखना होगा कि हमारा खुद का पेट भरा रहे, उसके बाद हम कहीं और जा सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट की, तो ये टॉप 10 इंडियाज एक्सपोर्टिंग वीट इंपोर्टर कंट्रीज हैं जो इंडिया से इंपोर्ट करती हैं। उसमें सबसे बड़ा जो इंपोर्ट का वेटेज है वो हमारे बांग्लादेश का है, सेकंड नंबर पर नेपाल का है, थर्ड पर यूएई है, फोर्थ पर श्रीलंका है, फिफ्थ पर यमन, सिक्स पर अफगानिस्तान, सेवन्थ पर कतर, एट्थ पर इंडोनेशिया, ओमान, मलेशिया। हालांकि इसमें कई देश तो अभी ऐसे हैं जिसको एज अ फ्रेंडशिप, एज अ कह सकते हैं कि डोनेशन दिया गया है, काफ़ी गेहूं दिया गया है, काफ़ी वीट दिया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे देशों की इस समय हालत नहीं कि वो भारत से गेहूं खरीद सके, तो भारत ने यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए भी गेहूं का दान किया, गेहूं को भेजा हुआ है। तो इस वजह से भारत की बात अपनी जगह पर सही है। फिलहाल अभी भारत सरकार के साथ इस पर बातचीत चल रही है, और जैसे ही हमारे भारत में एक बफर स्टॉक क्रिएट होता है, एक स्टेबिलिटी आएगी, नो डाउट भारत इस एक्सपोर्ट बैन को हटाने की पुरजोर कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ आपको इसमें इनपुट चाहिए, इनपुट देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से इनपुट दे सकते हैं। आपके लिए आपके कमेंट्स का स्वागत है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।